गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। भारतीय दर्शन में हमने अद्वैत वेदांत दर्शन को शुरू किया हुआ है, जिसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। ये मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे अद्वैत दर्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो वस्तुओं की सत्ता नहीं, सिर्फ एक की सत्ता मानता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। आज हम शंकराचार्य के ब्रह्म विचार को ही पढ़ेंगे। शंकराचार्य ने ब्रह्म को विश्व का आधार बताया है। ये जो विश्व है ये दिखाई पड़ता है और इसके मूल में ब्रह्म है। तीन तरीके की सत्ताएं शंकराचार्य ने मानी हैं। ये मैंने कल आपको बताया था। एक पारमार्थिक सत्ता थी, एक व्यवहारिक सत्ता थी, एक प्रातिभासिक सत्ता थी। इनमें से जो पारमार्थिक स्तर की सत्ता है केवल वो ही सत्य है। बाकी दोनों स्तर की सत्ताओं का अस्तित्व एक तरीके से मिथ्या है, या ये कह सकते हैं स्वप्न के समान है, भ्रम के समान है, क्योंकि सत्य केवल ब्रह्म है। और ब्रह्म की परिभाषा, या ये कह सकते हैं सत्य की परिभाषा, शंकराचार्य ने इस तरह दी है कि जो तीनों कालों में अबाधित रहे वो सत है और वही ब्रह्म है। तो शंकराचार्य के दर्शन में केवल एक की ही सत्ता को स्वीकार किया गया है और वो एक ब्रह्म है। इसके अलावा जो सब हैं उनकी सत्ताएं तो हैं, लेकिन जागृत अवस्था में उनमें से किसी का भी बोध नहीं होता। शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है। निर्गुण से मतलब ये नहीं है कि उसमें गुण नहीं है, लेकिन उसको समझाया गया है इस तरह कि वो गुणातीत है, मतलब गुणों से परे है। ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति में या किसी सत्ता में किसी गुण के बारे में बताते हैं तो इसका मतलब होता है उस सत्ता को सीमित कर रहे हैं। जैसे अगर हम कह दें कि आम हरा है या पीला है, तो हम इसका मतलब ये है कि आम लाल नहीं है, आम काला नहीं है, आम पीला नहीं है, या फिर आम नीला नहीं है। तो किसी भी वस्तु में या किसी भी सत्ता में किन्हीं गुणों का आरोपण करने का मतलब होता है कि उसमें बाकी चीजें नहीं हैं। इसीलिए शंकराचार्य ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, वो गुणों से परे है, गुणों से अतीत है। अतीत मतलब गुणों से भी ऊपर की चीज है। शंकराचार्य ये कहते हैं कि अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ब्रह्म को कैसे समझाया जाए, कि जैसे मैं आप लोगों को शंकराचार्य का ब्रह्म विचार बता रही हूँ, तो मैं इसे शब्दों के माध्यम से बता रही हूँ, लेकिन एग्जैक्ट ब्रह्म क्या है, तो शंकराचार्य कहेंगे कि हम शब्दों के माध्यम से ब्रह्म को नहीं समझा सकते, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अनुभूति का विषय है, या हम विषय तो उसको कह ही नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि ब्रह्म तो अनुभूति से जुड़ा है। हर व्यक्ति में आत्म है और वो आत्म ही ब्रह्म है। एक और चीज हमें समझने की जरूरत है। शंकराचार्य ने, मैंने जैसे कहा कि एक ही सत्ता को मानते हैं कि एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है, इसके अलावा जो चीजें हैं वो सत्य नहीं है। तो हमारे सबके भीतर जो आत्मा है उसे भी शंकराचार्य ने ब्रह्म ही कहा है। शंकराचार्य कहता है कि ब्रह्म बराबर आत्मा, तो आत्मा कह लो या ब्रह्म कह लो, हर व्यक्ति ब्रह्म का ही स्वरूप है, लेकिन अज्ञान की वजह से उसे इसका बोध नहीं होता। और जब वो अज्ञान का पर्दा हटता है तो वो क्या उठता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो फिर आखिर में केवल एक ही सत्ता रह गई, ब्रह्म की। शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म के विचार को समझाते हुए ये बताया है कि तीन तरीके के भेद हमको जगत में दिखाई पड़ते हैं। इनमें से एक होता है सजातीय भेद, मतलब समान वस्तुओं में जो भेद होता है। जैसे मान लीजिए एक गाय और दूसरी गाय में जो फर्क होता है, एक गाय पीले रंग की हो सकती है, एक गाय काले रंग की हो सकती है, एक गाय छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, कोई मोटी हो सकती है, कोई उससे दुबली हो सकती है। तो गायों में जो फर्क है, घोड़ों घोड़ों में जो फर्क है, मनुष्य मनुष्य में जो फर्क है, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे सजातीय भेद। कि उनमें एक ही जाति की वस्तुएं, मतलब एक ही वर्ग की वस्तुएं, एक ही वर्ग की वस्तुओं में जो भेद होता है उसको सजातीय भेद कहते हैं। एक होता है विजातीय भेद, दो अलग अलग वर्ग की वस्तुओं में जो भेद होता है, जैसे गाय में और घोड़े में, इंसान में और गाय में, या हम कहते हैं टेबल में और इंसान में। तो ये अलग अलग वर्ग की वस्तुएं हैं, इनमें जो भेद होता है उसे विजातीय भेद कहते हैं, अलग अलग जातियों में होने वाला भेद। यहाँ जाति से मतलब वर्ग से है, एक ग्रुप से है, समूह से है।
इसी तरीके से एक होता है स्वगत भेद। जब एक ही वस्तु में जो भेद होता है, जैसे मान लीजिए गाय है, गाय के सींग में और पूंछ में जो फर्क होता है उसे स्वगत भेद कहते हैं। मतलब एक ही वस्तु के विभिन्न अंशों में जो भेद होता है उसे स्वगत भेद कहते हैं। अब शंकराचार्य ये कहता है कि उसके ब्रह्म में इनमें से कोई सा भी भेद नहीं है, न सजातीय है, न विजातीय है, और न ही स्वगत भेद है। इन तीनों भेदों से परे उसका ब्रह्म है। अब एक बात और शंकराचार्य ने यहाँ पर कही है। शंकराचार्य ये कहते हैं कि जब हम ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि उसको भावात्मक तरीके से जानना मुश्किल है। मतलब मैं ये कहूँ कि ब्रह्म सर्वशक्तिशाली है, सभी गुणों से युक्त है, इस तरीके से उसे नहीं जान सकते। कि ब्रह्म क्या है ये जानना मुश्किल है। हम ये बता सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। उपनिषदों में, जिन पर वेदांत दर्शन जिसे हम कहते हैं, शंकराचार्य का दर्शन आधारित है, आगे जाके रामानुज का दर्शन भी उन्हीं पर आधारित है। उपनिषदों में, उन्हीं उपनिषदों में शंकराचार्य के हिसाब के अनुसार ब्रह्म को नेति नेति करके समझाया है कि ब्रह्म क्या नहीं है। ये बता के ब्रह्म को समझा रहे हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि ब्रह्म को, एक तो मैंने जैसे बताया कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, मतलब उसे शब्दों से नहीं बता सकते। 4 तरीके की कोटियां मैंने बताई थी कि या तो चीज होती है या नहीं होती है, या होती है और नहीं होती एक साथ, और होती है नहीं होती दोनों एक साथ नहीं। तो शंकराचार्य कहता है कि इन चारों कोटियों में जगत की सारी वस्तुओं की व्याख्या कर सकते हैं, या इन कोटियों में जगत की सारी वस्तुओं को रख सकते हैं, लेकिन ब्रह्म इन चारों कोटियों से परे है, इनसे भी अलग है। ब्रह्म को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभूति हो सकती है ब्रह्म की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को निरंतर अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। तो इसीलिए बहुत जोर देकर शंकराचार्य ये कहता है कि ब्रह्म को नेति नेति के माध्यम से जान सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। ये क्या मतलब ब्रह्म, हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य नहीं है, या ब्रह्म गाय नहीं है, ब्रह्म टेबल नहीं है, ब्रह्म अलमारी नहीं है। तो इस तरीके से जगत की सारी वस्तुओं का निषेध आप कर देंगे, उसके बावजूद भी बताना मुश्किल होगा कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म को सिर्फ अनुभूति के माध्यम से जानते हैं। इसीलिए ब्रह्म, शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप को निषेधात्मक ढंग से समझाया है, और इस पर इतना जोर है कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन को एक तत्ववादी कहने की बजाय अद्वैतवादी कहा है। एक तत्ववादी वो होता है जो किसी एक तत्व की सत्ता मानता है, शंकराचार्य भी एक तत्व की सत्ता मानता है। लेकिन शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि मेरा दर्शन एक तत्ववादी है, क्योंकि जब आप एक तत्व को समझाने की कोशिश करेंगे या एक तत्व की व्याख्या देने की कोशिश करेंगे तो उसे एक तत्व को भावात्मक तरीके से बताओगे, जबकि शंकराचार्य को लगता है कि ऐसा करने पर कोई वस्तु सीमित हो जाती है। इसलिए उसने अपने एक तत्व को, मतलब ब्रह्म को, निषेधात्मक तरीके से बताया। इसलिए उसका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। अब उस ब्रह्म को प्रूफ कैसे करें? तो पहली बात तो शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो प्रमाणित करने की वस्तु नहीं है, ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, मतलब अपने आप सिद्ध है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी शंकराचार्य ये कहता है कि श्रुति प्रमाण के माध्यम से ब्रह्म को सिद्ध कर सकते हैं। श्रुति प्रमाण क्या है? उपनिषदों में, वेदों में, गीता में, ब्रह्म सूत्र में, खास तौर पे उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को मिला के प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इन तीनों में ब्रह्म का उल्लेख है, इसलिए ब्रह्म है। ये श्रुति प्रमाण कहलाता है, ठीक है। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं कि स्थान है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय दर्शन में श्रुति प्रमाण का, कि जो कहा गया है उसको स्वीकार कर लीजिए। एक ये कहता है शंकराचार्य कि कोई भी व्यक्ति अपने होने को नहीं नकार सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मैं नहीं हूं, तो जैसे ही वो नहीं कह सकता मैं नहीं हूं, तो वो अपनी आत्मा को नहीं नकार सकता। अगर वो अपनी आत्मा को नहीं नकार सकता तो आत्मा बराबर ब्रह्म, मतलब वो ब्रह्म को भी नकार नहीं सकता। वो आत्मा और ब्रह्म को चूंकि एक ही मानता है शंकराचार्य, इसलिए शंकराचार्य ये कहता है कि मैं ब्रह्म को, कोई भी व्यक्ति जैसे ही कहता है कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, वैसे ही वो ब्रह्म को सिद्ध कर देता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा की सत्ता को सिद्ध करता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में शंकराचार्य के बंधन और मोक्ष के विचार को पढ़ेंगे। थैंक्स।